आपको एक बंदर और होशियार जान वाला लड़का की लगभग 2 घंटे लंबी कहानी चाहिए। मैं इसे एक फिल्मी अंदाज में बनाऊंगा ताकि इसमें भावनाएं, रोमांच, सीख और मनोरंजन सब हो। आप इसे वीडियो या नाटक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहानी: बंदर और होशियार लड़का। लगभग 2 घंटे की लंबाई किस्से और घटनाओं के हिस्सों में बांटी गई। भाग 1: गांव और लड़के का परिचय। 15 मिनट। एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उम्र केवल 12 साल, पर दिमाग बहुत तेज। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन आरव की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी बुद्धिमानी और जिज्ञासा। गांव के लोग उसे होशियार आरव कहते थे, क्योंकि वह हर समस्या का हल तुरंत निकाल लेता। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक शरारती मगर प्यारा बंदर रहता था, जिसका नाम था माखन। भाग 2: पहली मुलाकात। 10 मिनट। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां लेने गया। तभी पेड़ से एक नारियल गिरा और सीधे उसके पास आया। उसने ऊपर देखा तो माखन बंदर मजाक कर रहा था। आरव नाराज नहीं हुआ, बल्कि बोला, अरे दोस्त, मजाक करना है तो कर, पर मिलकर खेलें। माखन को यह बात पसंद आई। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। भाग 3: दोस्ती की गहराई। 15 मिनट। आरव और माखन रोज मिलने लगे। माखन जंगल की तरकीबें सिखाता और आरव गांव के खेल और बातें। माखन ने आरव को पेड़ों पर चढ़ना सिखाया। आरव ने माखन को खाने की चीजें बांटकर दोस्ती निभाना सिखाया। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गांव वाले कहते, यह लड़का और बंदर जैसे भाई लगते हैं। भाग 4: गांव की मुसीबत। 20 मिनट। गांव में एक समस्या खड़ी हुई। नजदीकी तालाब सूखने लगा और पानी की भारी कमी हो गई। गांव वाले परेशान हो गए। आरव ने सोचा, कुछ करना होगा। माखन बोला, जंगल के भीतर एक छिपा हुआ सोता है जहां से पानी निकलता है, पर वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। भाग 5: खतरनाक यात्रा। 30 मिनट। आरव और माखन ने साथ मिलकर जंगल के गहरे हिस्से में जाने का निश्चय किया। यात्रा में उन्हें कई चुनौतियां मिली। 1. कांटों से भरी झाड़ियों को काटना। 2. जंगली सुअर का हमला, जिसे माखन ने पेड़ों से नारियल गिराकर भगा दिया। 3. नदी पार करना, जहां आरव ने लकड़ियों को बांधकर बेढ़ा बनाया। इस दौरान दोनों की समझदारी और दोस्ती ने उन्हें आगे बढ़ाया। भाग 6: रहस्यमयी गुफा। 20 मिनट। वे एक गुफा में पहुंचे जहां पानी का सोता बह रहा था, लेकिन गुफा की रक्षा करता था एक बड़ा अजगर। आरव ने चालाकी से जंगल के पत्तों और आग का उपयोग किया। अजगर डरकर दूर चला गया। गांव के लिए पानी का सोता खुल गया। भाग 7: गांव की खुशी। 15 मिनट। जब आरव और माखन पानी लेकर गांव पहुंचे, सब लोग खुश हो गए। गांव वाले बोले, यह बच्चा और यह बंदर हमारी जान बचाने वाले हैं। गांव में फिर से जीवन लौट आया। आरव की समझदारी और माखन की हिम्मत सबको प्रेरणा देने लगी। भाग 8: अंतिम मोड़ और शिक्षा। 20 मिनट। कुछ समय बाद गांव में व्यापारी आए और माखन को पकड़कर ले जाने लगे। आरव ने अपनी बुद्धि से उन्हें मात दी और माखन को छुड़ा लिया। गांव के लोग समझ गए कि जानवर और इंसान दोनों दोस्त बन सकते हैं, अगर प्यार और समझदारी हो। अंतिम संदेश। 5 मिनट। कहानी यह सिखाती है कि दोस्ती जाति, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। होशियारी और साहस से हर मुश्किल आसान हो सकती है। इंसान और जानवर मिलकर भी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।